हमारे पास अब कैट 2 है, सी कैट 2, कॉलर 2। तो कॉलर 2 हमने किस वाले कैट को पहनाना है? जिस कैट का नाम है 0.457239 सो ऑन, राइट। एंड कॉलर 3 हमने किस वाले कैट को पहनाना है? 0.546128 सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पे सारे ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। और इस साइड जो है ये डेसिमल पॉइंट्स है, रियल नंबर्स, राइट। तो हम देख सकते हैं corresponding to this one there is image, this corresponding to this 2 there is image, corresponding to this 3 there is image, this cat, corresponding to this collar there is cat 0.835037, right। लेकिन हमें लग रहा है कि हम सारे डेसिमल नंबर्स को यहां पे हमने एनलिस्ट किया है, बट वी आर रॉन्ग। हाउ वी आर रॉन्ग? लेट अस सी दिस। सी, अब अगर हम क्या करेंगे, हम डेसिमल नंबर्स उठाते हैं लेकिन डायगोनली। लेट अस सपोज वी विल टेक दिस 4, वी विल टेक दिस 7, वी विल टेक दिस 1, वी विल टेक दिस 3 एंड वी विल टेक दिस 0। ओके, सी अगर हम इनको देखेंगे 0.345676, दीज आर टोटली डिसजॉइंट। ये इसके साथ डिसजॉइंट है, ये इसके साथ है, ये आपस में मिलते नहीं है। यहाँ 34567 है, यहाँ 4576239 है, यहाँ और डेसिमल है, यहाँ और, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे डेसिमल्स जो है ये आपस में डिसजॉइंट है, ये आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसी ही बात नहीं है, अगर हम चाहें तो हम एक और डेसिमल पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो पूरे इन लिस्ट्स में नहीं होगा, जो पूरे इन लिस्ट्स में नहीं होगा। वो कैसे हम करेंगे? वी विल पिक एलिमेंट्स, ओके, वी विल पिक एलिमेंट्स डायगोनली। हमने यहां पे 4 उठाया, यहां पे 7, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 0। हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट आया वो क्या आया? वो आया 0.47130 सो ऑन। लेकिन ये जो है, अगर हम ये देखेंगे 0.47130, क्या ये is this decimal point visible here or not? Is this decimal point present in the set of decimal points or not? We have to check this one, okay, whether this is present here or not. See, ये क्या है? 0.47130, यहाँ पे 0.4 लिख लिए, 5 है, 7 2 3 9, राइट। लेकिन सिर्फ तो इसका मतलब ये है कि हमने एक डायगोनली उठाया एक डेसिमल पॉइंट जो इन नंबर्स में नहीं है, जो इन नंबर्स में नहीं है। इसका मतलब ये वो कैट है जिसको हमने कॉलर नहीं पहनाया, ये एक पुअर कैट है जिसको हमने कॉलर्स नहीं पहनाए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इट मींस दैट हमसे कुछ नंबर्स यहां छूट रहे हैं, हमसे कुछ नंबर्स जो है वो मिसिंग है इस सेट ऑफ नंबर्स में, इस सेट ऑफ डेसिमल्स में, राइट। वो क्या है? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इस नंबर को 4 को क्या करेंगे? +2 या -2 करेंगे, +1 या -1, फिर से हम मैच करेंगे उस डेसिमल पॉइंट को, यहां वेदर इट इज प्रेजेंट हियर और नॉट, ये फिर भी यहां प्रेजेंट नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमने जो डायगोनली नंबर लिया वो इनमें तो कहीं प्रेजेंट नहीं है अप टू इंफिनिटी। सो इट मींस दैट जो हमने एक सबसेट लिया था रियल्स का, सबसेट कौन सा लिया था? 0 1। ये क्या है खुद में? जब हम ये काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा जो सेट रियल्स का है वो कैसे हम काउंट कर पाएंगे फिर? दैट इट मींस दैट सेट ऑफ रियल्स आर अनकाउंटेबल। एक और चीज वो ये है कि ये जो डेसिमल पॉइंट यहां पे है, ये जो डेसिमल पॉइंट यहां पे है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, इसका मतलब यह है कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था, जो हमें यहाँ पे एक इमेज आ रही है, इमेज जो आ रही है उसकी कोई प्री इमेज पीछे उस सेट में नहीं है। हमें यहाँ एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं मिल रहा है, वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, वी आर रिसीविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स here in this set of numbers which have no pre-image in the domain set. So it means that
this function is not surjective, this function is not onto. So it means that जब function onto नहीं है, जब ये surjective नहीं है, तो क्या कहता है फिर Cantor's diagonalization method? ये कहता है set of reals are uncountable. तो it means that हमसे यहां से बहुत सारे ऐसे नंबर्स छूट रहे हैं जिनकी कोई प्री इमेज पीछे नहीं बन रही है, और एक और चीज, जिनका कोई कनेक्शन पीछे नहीं है, मतलब बहुत सारे छूट रहे हैं इस सेट ऑफ रियल्स में से. सो इट मींस दैट वी कैन कंसीडर, वी कैन से दैट, वी कैन क्लेम दैट सेट ऑफ रियल्स आर अनकाउंटेबल, राइट? सेट ऑफ रियल्स आर uncountable. So from this we can conclude that mathematics is not only about